आई वागुरी क्यों सैड है? देखो ना मांगा में आखिर अब क्या बर्डन उसके ऊपर आ चुका है। पिछला चैप्टर कितना पीक था भाई, कितना परफेक्ट एंडिंग दिए उसको, जैसे टोकी सेंसेई का वागुरी को एक्सेप्ट करना, हग करना और उसको प्रेस करना, और ऐसे ही पिछला चैप्टर एंड हो गया था। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत में ही वागुरी सैड होकर वापिस आती है उसके दोस्तों के पास। तो भाई आखिर टोकी सेंसेई और वागुरी के बीच हुआ क्या जो हमें नहीं दिखाया गया, और इसका रीजन भी आपको इस चैप्टर के एंड में पता चल जाएगा। लेकिन यार वागुरी को सैड देखकर ना अपन को भी दुख होता है, समझ रहे हो ना? ऐसा फ्रेगमेंट फ्लावर फैन, ऐसा वागुरी फैन, उसको सैड देखकर ना यार दिल से बुरा लगता है। तो मैंने तो बता दिया कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था और अभी चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे हुई है। तो चलो इसके आगे का ब्रेक डाउन करता हूँ और पता करते हैं कि आखिर वागुरी सैड क्यों है। तो ये चैप्टर स्टार्ट ही होता है वागुरी एंड उसके फ्रेंड्स के साथ, जब वो लोग वागुरी को लेकर बहुत ज्यादा वरीड होते हैं, क्योंकि वो काफी देर से टोकी सेंसेई के साथ बाहर थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। एंड जब वागुरी फाइनली वापस आती है तो वो थोड़ी डाउन लग रही होती है और सभी लोग उसके पास आ जाते हैं एंड पूछते हैं कि क्या हुआ। एंड एस यू नो की टोकी सेंसेई एंड वागुरी के बीच तो कुछ तो हुआ होगा। लेकिन इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट कंफर्मेशन मिलता है। काफी फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि टोकी सेंसेई सच में स्कूल को छोड़ने वाली हैं। इसके बाद हमें वागुरी का घर दिखाया जाता है, जहां वागुरी अपने रूम में पढ़ाई करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो पढ़ाई में फोकस ही नहीं कर पा रही थी। वो जो टोकी सेंसेई को लेकर बार बार टेंशन में परेशान है। उनके बीच जो छोटा सा कन्वर्सेशन हुआ था ना पिछले चैप्टर में, उससे क्लियरली फील होता है कि वागुरी उन्हें डीपली रिस्पेक्ट करती है और उनकी सिचुएशन उसे इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है। और इसी बीच कोसुके रूम में घुस जाता है क्योंकि घर वाले उसे बाहर बुला रहे थे, लेकिन वागुरी ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी, इसलिए वो उनकी आवाज नहीं सुन पाई। इसी वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उससे कोई मिलने आया था। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि रिंतारो होता है। वो आया था, लेकिन वागुरी को डिस्टर्ब ना करने के लिए वो क्वाइटली वापस चला गया। और जैसे ही वागुरी को पता चलता है कि रिंतारो आया था, तो वो तुरंत उसे रोकने के लिए बाहर दौड़ती है। और यहाँ इन दोनों के बीच एक छोटी सी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होती है। रिंतारो फील करता है कि शायद बिना बताया आना गलत था, लेकिन वागुरी क्लियरली बोल देती है कि वो कभी भी आ सकता है। इस मूवमेंट में वागुरी का रिएक्शन काफी फनी और एक्सप्रेसिव दिखाए गए हैं। लेकिन रिंतारो एक्चुअली एक रीजन से आया था। वो अपनी पेस्ट्री शॉप से केक लेकर आया था जहां वो काम करता है। वहां के शेफ ने कुछ नए रेसिपीज ट्राई किए हैं और उन्हें फीडबैक चाहिए। ये सुनकर वागुरी तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत प्लान बनाती है कि कोसुके कहीं सारा केक न खा जाए। लेकिन इस चैप्टर का रियल इमोशनल पार्ट तब स्टार्ट होता है जब बात फिर से टोकी सेंसेई पर आ जाती है। वागुरी अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पाती है और रिंतारो तुरंत नोटिस कर लेता है कि वो अंदर से काफी सैड लग रही है। एंड जब वो उसे ऑनेस्टली सब कुछ बताती है तो वागुरी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रही होती है। उसे लगता है कि अगर टोकी सेंसेई स्कूल छोड़ देंगी तो शायद उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसी डिस्कशन के बीच एक शॉकिंग चीज रिवील होता है कि मादोका को एक्चुअली मात्सुका के बारे में कुछ याद है। एंड उसका रिलेशन मादोका के साथ काफी अच्छा था और उनके फैमिलीज के साथ भी अच्छा था। जब वो छोटी थी तब वो उसकी नेबर थी। यहाँ तक कि उसे वो सीक्रेट स्पॉट भी याद है जहाँ से फायरवर्क्स देखे जा सकते थे। ये वही जगह है जिसका मेंशन स्टोरी में पहले भी हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि मादोका तब सिर्फ 6 या 7 साल की थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि मात्सुका बाद में स्कूल चेंज करके कहीं और शिफ्ट हो गई थी। मतलब उन्हें ये पता है कि वो कौन थी, लेकिन अब वो कहाँ है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर भी वागुरी डिसाइड करती है कि वो ट्राई करेगी। वो ओपनली बोलती है कि वो थोड़ी सेल्फिश बनना चाहती है। वो चाहती है कि किसी तरह मात्सुका को ढूंढ कर टोकी सेंसेई से मिलाया जाए, ताकि उन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग और पेन है उसे फाइनली क्लोजर मिल सके। इसी इमोशनल मोमेंट में रिंतारो वागुरी को हक करता है और उसे रीअश्योर कराता है कि सब ठीक हो सकता है। ये एक होलसम मोमेंट बन जाता है जहां वागुरी उसे वापस हक करती है और दोनों के बीच का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग फील होता है। लेकिन अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मात्सुका का लोकेशन किसी को नहीं पता तो वो लोग उसे कैसे ढूंढेंगे। हो सकता है कि अगले चैप्टर में वो लोग टीचर या प्रिंसिपल से पूछना स्टार्ट कर दें या फिर पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स चेक करें। लेकिन एक चीज क्लियर है कि आने वाली स्टोरी एक रियूनियन क्रिएट कर रही है, और अगर मात्सुका और टोकी सेंसेई का फेस टू फेस मूवमेंट होता है तो वो आर्क का सबसे इमोशनल पे ऑफ बन सकता है। फैंस के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या वो रीयूनियन सच में पॉसिबल होगा या स्टोरी कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आएगी। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में मेरे को जरूर से बताना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।